जंगल का राजा सफेद शेर उस जंगल पर बहुत अच्छे से शासन करता था, पर सफेद शेर अपने लिए एक योग्य मंत्री ढूंढ रहा था। एक दिन राजा ने जंगल के सभी जानवरों की बैठक बुलाई। सुनो दोस्तों, ये बात सच है कि मैं जंगल का पालन बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, पर हर समय हर समस्या को सुलझाने के लिए हर जगह पहुँच पाना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। मुझे एक विवेकशील और साहसी मंत्री की जरूरत है। आप सब में से पैंथर और सुनहरे शेर में ही जो एक मंत्री पद को पाने के लिए आवश्यक होते हैं, पर आप दोनों में से मैं किसी एक को ही मंत्री पद के लिए चुन सकता हूँ। अब यहाँ पर तुम सबको इकट्ठा करने की वजह ये है कि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में कहीं से लोमड़ियों की झुंड ने प्रवेश किया है। वे सभी बलवान तो है ही। अब मैं इस सभा में ये ऐलान करता हूँ, जो उन लोमड़ियों को हराकर इस जंगल से बाहर कर देगा, उसी को मंत्री घोषित किया जाएगा। सभी जानवर शेर के इस फैसले से सहमत थे। फिर पैंथर और सुनहरा शेर जंगल भर में घूमकर लोमड़ियों का पता लगाने लगे। हर जगह छानबीन करने के बाद भी कहीं उन्हें लोमड़ियों का कोई पता नहीं चला। पैंथर और सुनहरा शेर वापस शेर राजा के पास आए। शेर राजा, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा, पर कहीं भी लोमड़ियों का कोई पता नहीं चला। हो सकता है तुम्हें उनका कोई पता ना चला हो। क्या उन्हें पकड़ने के लिए तुमने कोई योजना बनाई है? अगर वो जंगल में कहीं होते तभी हम उनके लिए कोई जाल बिछाते या कोई योजना बनाते महाराज। लगता है किसी ने आपको भटकाने के लिए गलत सूचना दी होगी। ऐसी झूठी खबरें आप तक ना पहुँचे, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा महाराज। आप मुझे ही मंत्री पद के लिए चुन लीजिए महाराज। महाराज, अगर आपको ऐसी कोई खबर मिली है तो जरूर इसमें कुछ सच तो होगा ही। इसीलिए मैंने सावधानी के तौर पर अपने जानवरों के निवास स्थान के चारों ओर कांटों का जाल बिछा रखा है। सुनहरे शेर के इस आगे की सोच को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसी को मंत्री बनाने का फैसला ले रहा हूँ। और अब रही बात पैंथर की, इस जंगल में सच्ची खबर को फैलाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। महाराज का सुनहरे शेर को मंत्री पद के लिए चुनाव करना पैंथर बर्दाश्त नहीं कर पाया। लगता है महाराज ये सोच रहे हैं कि बाकियों की तरह मैं भी इस बात से अनजान हूँ कि सुनहरा शेर उन्हीं का बच्चा है, इसलिए उसको मंत्री बनाया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर पैंथर सुनहरे शेर के पास गया और उसे कहने लगा, दोस्त, तुम कह रहे थे ना कि तुमने कहीं कांटों का जाल बिछाया है, मुझे वहाँ ले चलो ना। मैं देखना चाहता हूँ तुमने ये कैसे किया। यूं पैंथर के पूछने पर उसके असली मंशा को भांप नहीं पाया सुनहरा शेर। पर जैसे ही वे दोनों वहाँ पहुँचे, मौके का तुरंत फायदा उठाते हुए पैंथर ने सुनहरे शेर पर हमला कर उस जाल में गिरा दिया। अपनी बिछाई हुई जाल में तुम खुद ही फंस गए। अब यहाँ से तुम निकल नहीं पाओगे। फिर पैंथर वहाँ से दौड़कर महाराज के पास चला गया। महाराज, महाराज, मैं और सुनहरा शेर लोमड़ियों के लिए बिछाए हुए उस जाल के पास गए, पर अचानक कहीं से लोमड़ियों ने सुनहरे शेर पर हमला कर उसे मार डाला। महाराज ने तुरंत सभी जानवरों को अपनी सभा में बुलाया। असल में लोमड़ियों के झुंड के अपने जंगल में आने वाली बात मेरी खुद की बनाई हुई एक कहानी थी, पर पैंथर ने इसी बात का फायदा उठाते हुए खुद के किए हुए गुनाह का इल्जाम लोमड़ियों पर डाल दिया। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं जान सकूं कि तुम दोनों में ईमानदार कौन है। तो आपको लगता है मैं सच्चाई नहीं जानता? सुनहरा शेर आपका ही बेटा है और आपने ये बात पूरे जंगल से छुपाई है। ये बात सिवाय तुम्हारे जंगल का हर जानवर जानता है। सुनहरा शेर जख्मी हालत में वहाँ पर आया। तुम जैसे नीच जानवर को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर सुनहरे शेर ने पैंथर पर हमला कर उसे मार डाला। उस दिन से सुनहरा शेर जंगल का मंत्री बन गया। दोनों शेर साथ मिलकर जंगल के सभी जानवरों के हर जरूरत का ध्यान रखने लगे। जंगल का वातावरण सुखमय हुआ।